Hi, today I welcome you in my channel MASD classes. Today I telling about parts of sentence. देखिए मैं आज इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं क्लास 9 10 के लिए उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और एक ग्रामर का जो चैप्टर है उनका पहला ग्रामर का जो सेक्शन है उसका पहला ही चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है, देखिए आपको पता होगा कि पार्ट्स का मतलब होता है भाग, सेंटेंस का मतलब वाक्य, ऑफ मतलब काके की, अर्थात तो वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक वाक्य के कितने भाग होते हैं, अर्थात कितने भागों को मिलाया जाए तो एक सेंटेंस बनता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। तो देखिए मैंने डिफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है बोर्ड पे। लिखा है सेंटेंस का डिफिनेशन कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब है शब्दों का एक समूह। वर्ड्स मतलब शब्द, अ ग्रुप मतलब समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह दैट गिव्स का मतलब देता है, जो देता है कंप्लीट सेंस पूरा अर्थ। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरे अर्थ को देता है उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस तो आपको पता हो गया होगा। और आप जान लीजिए सेंटेंस होता क्या है, सिंपल में जान लीजिए कि देखिए हम जो बात करते हैं ना, हम जो भी बोलते हैं वो सेंटेंस ही बोलते हैं। अगर हमारे बात का कुछ अर्थ निकलता है तो वो सेंटेंस है। वो क्या है, सेंटेंस है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, जो पहला पार्ट है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो दूसरा है प्रेडिकेट कहते हैं। पहले पार्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, पहले पार्ट को सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। देखिए सेंटेंस कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो भाग होते हैं। सेंटेंस के भाग है ना, पहला सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। अर्थात जब हम सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को मिला दें तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। फिर बोलो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्या मिलाते हो यार, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। ओके, अब मैं बता दूं कि सेंटेंस के बारे में आज मैं डीपली पढ़ाऊंगा और प्रेडिकेट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लड़के घर पे हैं अभी लॉकडाउन में कहीं पे वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, स्कूल जो भी बंद पड़ी हुई हैं, आप उन तक शेयर करें, मेरे वीडियो को, मेरे लिंक को शेयर करें, ताकि वो घर पे बैठ के वो भी पढ़ सकें। तो मैं बात कर लेता हूं, पहला इसका पार्ट है सेंटेंस का, वो है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। देखिए अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो नहीं बोलोगे कि कर्ता, कर्ता तो हिंदी में होता है। अब सब्जेक्ट, कर्ता किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए मैं सिंपल में डेफिनेशन बताऊं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं। सब्जेक्ट को एक हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं डूअर। क्या बोलते हैं, डूअर। और डूअर का मतलब होता है करने वाला। जैसे आप जानते होंगे कि डू का मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। देखिए मैं बता दूं कि ज्यादातर जो वर्ब होते हैं उसमें ईआर जोड़ने से क्या परिवर्तन होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे डू में हमने जब जोड़ दिया ईआर, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। उसी तरीके से ले लो प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। वर्क मतलब काम, वर्कर मतलब काम करने वाला। तो ईआर जोड़ने से इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें तो सब्जेक्ट को हम दूसरा नाम ये कहते हैं कि डूअर का मतलब करने वाला। अब जानिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो डूअर जो होता है ना, मतलब जो कार्य करता है, जो व्यक्ति कार्य करता है ना, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं।
क्या बोला कि जो व्यक्ति कार्य करता है अर्थात कार्य करने वाले व्यक्ति को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे 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 ध्यान से सुनो, मैं बोलूं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोला, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, इसमें क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, बोलो ना, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। मैंने क्या बोला कि राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो बताओ कार्य करने वाला राम है कि नहीं है, राम है ना, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं खुद, तो मैं खुद यहाँ पे सब्जेक्ट हूं। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप खुद क्या है, सब्जेक्ट हैं। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने बताया कि कार्य करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सिंपल में डिफिनेशन जान लो इसका कि व्हाट इज सब्जेक्ट। तो आप बताइए कि सब्जेक्ट होता क्या है, सिंपल में इसको याद रखो और बताओ कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या बोलना है, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, अर्थात कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक चीज मैं और बता दूं, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब एक कंफ्यूजन आ गई, हमने बोला कि कार्य करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, लिविंग जो होगा वो तो कार्य कर लेगा, लेकिन नॉन लिविंग कैसे करेगा, नॉन लिविंग थिंग कुछ एक्टिविटी कर सकता है क्या, कोई एक्शन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, फिर सब्जेक्ट कैसे बन गया। मैंने तो ये बोला कि जो कार्य करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, और नॉन लिविंग तो कोई कार्य करेगा नहीं, फिर ये सब्जेक्ट बना कैसे। हाँ बना, मैं आपको बताता हूं। देखिए इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सेंटेंस सब्जेक्ट का सही परिभाषा तो यही कहना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। हमने क्या बोला कि जिसके बारे में हम बात करें ना वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अभी अभी हमने बात किया था कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। हमने किसके बारे में बात किया था, राम के बारे में। बोलो राम सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने राम के बारे में क्या किया था, बात किया था। तो राम यहाँ पे तो लिविंग सब्जेक्ट है, राम यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, लिविंग सब्जेक्ट है। अब नॉन लिविंग का एग्जांपल ले लो, देखो नॉन लिविंग का एग्जांपल ले लो। अगर मैं बोलूं कि दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड, मैं इस कलम के बारे में बात कर रहा हूं, तो कलम बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं कि राधा इज माई फ्रेंड, राधा इज माई फ्रेंड। अब एक बात बताना, मैंने बोला कि कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। हाँ सही है, डिफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार की जरूरत है। कार्य करने वाले को तो कहते ही कहते हैं, लेकिन हम जिसके बारे में बात करते हैं ना वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या बोला, हम जिसके बारे में बात करते हैं ना वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है राधा इज माई फ्रेंड, क्या लिखा, राधा इज माई फ्रेंड। अच्छा, राधा यहाँ पे कौन सा काम कर रही है, लिविंग है, लेकिन कोई काम कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना। तो सब्जेक्ट बनी कैसे, इसलिए बनी क्योंकि हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। राधा के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि राधा जो है वो कौन है, मेरी फ्रेंड है। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलो, और देखो अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉपी कलम, केवल लेक्चर मत सुनो, कॉपी कलम निकालो और लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। 100% आपको इंग्लिश आएगी, 100% आएगी इंग्लिश, बस पढ़ना शुरू कर दो। कॉपी कलम निकालो अभी से भी और लिखना शुरू कर दो। देखो हम बताते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, पहला है क्वालिफायर और दूसरा है हेड वर्ड। इसको हम मेन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, एक हेड वर्ड है, दूसरा इसी का नाम जो है दूसरा नाम मेन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट, क्वालिफायर भी सब्जेक्ट है और हेड वर्ड भी सब्जेक्ट है। अब इसमें हेड वर्ड और क्वालिफायर छांटना, ये कैसे छांटेंगे, अभी तक तो सब्जेक्ट आप छांट ले रहे थे, क्यों, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। अभी एक सब्जेक्ट छांटो ना कि सुबह सुबह जंगल में मोर नाचता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या है, मोर। क्यों, क्योंकि हम किसके बारे में बात किए, मोर के बारे में बात किए। ओके, अब देखो क्वालिफायर और हेड वर्ड, क्वालिफायर हेड वर्ड दोनों किसके भाग हैं, सब्जेक्ट के भाग हैं। अब हेड वर्ड क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए हेड वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द, क्या होता है, मुख्य शब्द। मुख्य शब्द जो होता है ना उसको हम हेड वर्ड बोलते हैं। अर्थात जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के समझा रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं कि माई फादर इज ए डॉक्टर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि माय फादर इज अ डॉक्टर। अभी सब्जेक्ट छांटो पहले। मैंने क्या बोला कि हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, हम जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने किसके बारे में बात की,
बोलो किसके बारे में बात? माय फादर, अपने पिता के बारे में बात किया कि माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता क्या है? डॉक्टर है। मैंने किसके बारे में बात की? फादर, माय फादर, अपने बात में पिता के बारे में बात की। तो माय फादर यहाँ तक तो पूरा सब्जेक्ट है, माय फादर पूरा सब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं है? अब देखो हेड वर्ड भी है इसमें, क्वालिफायर भी है, एक कैसे छांटोगे? देखो जिस पे मेन फोकस करते हैं ना वो हेड वर्ड होता है। क्या बोला? जिस पे मेन फोकस करते हैं ना वो क्या होता है? हेड वर्ड होता है। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? फादर पे फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? फादर पे। अब फादर पे फोकस कर रहे हैं, एक फादर इस वाक्य के मुख्य शब्द है, इसीलिए हो गया हेड वर्ड। क्या हो गया? HW, होमवर्क नहीं, हेड वर्ड। फादर क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। अब देखो क्वालिफायर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। क्वालिफायर क्या होता है? जो हेड वर्ड के बारे में कुछ बताता है ना, जो हेड वर्ड के बारे में कुछ बताता है उसको क्वालिफायर बोलते हैं। किसके बारे में? हेड वर्ड के बारे में, उसके एक्शन को ना बताए, उसके बारे में कुछ बताए, उसको हम क्वालिफायर बोलते हैं। जैसे फादर, फादर के बारे में शब्द एक पहले आया है माई, अर्थात ये बता रहे पिता तो है, किसके पिता है? मेरे पिता है। क्लियर कर रहा है, क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, माई फादर। तो यहाँ पे जो माई है ना क्वालिफायर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? क्वालिफायर का काम कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं, अ गर्ल डांस, डांस, डांसेस, अ गर्ल डांसेस। मैंने लिखा है, अब इसमें क्वालिफायर और हेड वर्ड छटो ना। मैंने किसके बारे में बात किया? गर्ल के बारे में बात। मेन फोकस किस पे? गर्ल पे है, तो गर्ल यहाँ पे हो गई हेड वर्ड, हुई कि नहीं हुई? और इसके बारे में जो बता रहा है ये है क्वालिफायर, अ गर्ल। क्या? अ गर्ल, ओ यहाँ पे जो है वो क्वालिफायर का काम कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए जो क्वालिफायर होता है ना, अभी सब्जेक्ट समाप्त नहीं हुआ। क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए, सो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, आप स्किप ना करें, ध्यान से सुने। क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, देखिए क्वालिफायर के 3 भाग, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। ध्यान से समझना, इधर उधर मत देखो, ध्यान से समझो। एक बात बताओ, क्वालिफायर के कितने भाग हैं? 3, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। अब बताओ ये तीनों किसके भाग है? क्वालिफायर के। क्वालिफायर किसका भाग है? सब्जेक्ट का। है कि नहीं है? अर्थात डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और यहाँ पे जो है हेड वर्ड, इसका जो दूसरा, ये सब, ये चारों अभी जो आते हैं किसके अंदर आते हैं? सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है कि डिटरमाइनर भी सब्जेक्ट, एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट, हेड वर्ड भी सब्जेक्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट। समझे कि नहीं समझे? अर्थात इतना जो होगा ना सब सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब मैं बता दूं कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है। मैं सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा था यहां सब्जेक्ट, पढ़ा रहा था आपको सब्जेक्ट, इसके 2 मैंने भाग बताए थे, क्वालिफायर, हेड वर्ड। क्वालिफायर के भी 2 हमने बताए थे, सॉरी क्वालिफायर के 3 बताया था, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये तीनों बताया था। अब मैं आपको समझा देता हूं कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। तो सिंपल में समझो, डिटरमाइनर करता क्या है, डिटरमाइनर होता क्या है। तो डिटरमाइनर में कुछ मैं बता दे रहा हूं, उसको याद रखो। जैसे ए, एंड, द, सम, वेरी, फ्यू, ये जितने भी आते हैं ना ये सब डिटरमाइनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर। अर्थात ए अंदर जो आर्टिकल होते हैं वो डिटरमाइनर, उसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिटरमाइनर का काम करता है। ए अंदर आर्टिकल जो यहाँ पे डिटरमाइनर का काम करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड, क्या लिखा? देखो ध्यान से। अब डिटरमाइनर मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटरमाइनर क्या होता है। एन ओल्ड वुमेन सिंग्स, एन ओल्ड वुमेन सिंग्स, एक बूढ़ी औरत गाती है। एक बूढ़ी औरत क्या करती है? गाती है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं।
अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या होता है सब्जेक्ट। हमने किसके बारे में बात किया, एन ओल्ड वुमेन, वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती मैंने लिख दिया था, एन ओल्ड वुमेन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने बात किया एन ओल्ड वुमेन के बारे में बात किया। ओके, अब देखिए मैंने बताया था कि जिसका मेन फोकस करें ना उसको हेड वर्ड बोलते हैं। तो हेड वर्ड यहाँ पे कौन हो गई, वुमेन, हुई कि नहीं हुई? अब बताओ, डिटरमाइनर अब छांटना है। डिटरमाइनर क्या होता है, ए अंदर डिटरमाइनर होता है ना, इसको डिटरमाइनर बोलो ना यार, बोल दिए ना। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता होता है ना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोला, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा देखो अब यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे क्या है, हेड वर्ड है, एन डिटरमाइनर है कि नहीं है? अब इसकी विशेषता बता रहा है, इस वुमेन की विशेषता है कि वुमेन कैसी है, ओल्ड है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये ओल्ड जो शब्द है वुमेन की विशेषता बता रहा है कि वुमेन कैसी है, यंग नहीं है, कैसी है, ओल्ड है। तो ओल्ड बता रहा है ना, तो ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओल्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इतना तो समझ गए होंगे। मैं बोलूं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बोलूं, अ ब्यूटीफुल गर्ल, a beautiful girl plays hockey, a beautiful girl plays hockey, एक सुंदर लड़की हॉकी खेलती है। एक सुंदर लड़की क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। अब बताओ इसमें मैंने किस पे फोकस किया, गर्ल पे फोकस किया ना, तो गर्ल हेड हो गई ना। उसके बाद इस लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है कि नहीं है? उसके पहले जो ए अंदर आता है उसको क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर। हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब आगे मैं एक चीज बता देता हूँ कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। देखो एडजेक्टिव जो होता है ना विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। अब देखो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ये थोड़ा एडजेक्टिव से बड़ा होता है, ये वाक्य को बड़ा करता है। किसको, वाक्य को क्या करता है, बड़ा करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लेव अवे। ध्यान से पढ़ना, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लेव अवे, लिखा है कि नहीं लिखा? अब ये सब्जेक्ट आपको छांटना है। अच्छा एक बात बताइए, सब्जेक्ट मैंने क्या बोला कि हम जिसके बारे में बात करें वही सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अच्छा हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा गौर से सोचो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अ ब्लैक बर्ड, एक काली चिड़िया, नहीं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ वाक्य को पहले पूरा समझो। मैंने लिखा अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, अर्थात हम उस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं जो कहां पे बैठी हुई है, जो कहां पे बैठी हुई, ट्री मतलब पेड़ पे बैठी हुई है। हम उस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं जो पेड़ पे बैठी हुई है, समझे ना? तो हम यहां तक का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे बैठी हुई है काली चिड़िया, पूरा सब्जेक्ट है क्योंकि हम उस पेड़ पे बैठी हुई काली चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसमें हेड वर्ड तो आप छांट लोगे, बर्ड हो गया आपका हेड वर्ड। बर्ड की विशेषता बता रहे हैं कि कैसी है, ब्लैक है, ये एडजेक्टिव हो गया। इसके पहले जो है उसको क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर बोलेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, वाक्य को मैंने बोला ना बड़ा करने का काम करता है, तो जो बच रहा है उसी को ना बोल दो। अब तो सब छांट लिया, डिटरमाइनर एडजेक्टिव छांट लिया, हेड वर्ड छांट लिया, बचा क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज बचा है, तो इसको लिख दो एडजेक्टिवल फ्रेज। बोलो समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? ये क्या है, इसको तो हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, और क्लास 9-10 के जो छात्र हैं वो अपने बुक को खोलें और उसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, ग्रामर का जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। उसको अरेंज करना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब अल्टर क्रम में दिया हुआ है, उसको आपको अरेंज करना है। उसका पहला और दूसरा जो चैप्टर टॉपिक है उसमें केवल सब्जेक्ट आपको पॉइंट आउट करना है, सब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया आप सब्जेक्ट को अरेंज कर लेंगे, और पुनः हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं प्रेडिकेट को लेकर के। ओके, थैंक्स अ लॉट।